साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सवाल जवाब की 13वीं सीरीज में विशेष रूप से डॉक्यूमेंट्स को लेकर। कौन से प्रमाण पत्र अभी बनवाने हैं, किस तिथि से पहले बनवाने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा उस समय वेरी इंपॉर्टेंट ये बातें, कुछ कारण से आपको आरक्षण से दूर भी किया जा सकता है। यदि आपने ये सावधानी नहीं बरती तो आपको आराम से पूरा वीडियो देखना है। ये वीडियो आपके लिए विशेष रूप से, क्योंकि इसमें लगभग सभी शामिल हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, घोषणा पत्र, शपथ पत्र की बात करें तो हमें कौन सी कब बनवानी है, डॉक्यूमेंट्स में यदि त्रुटियां हैं तो हमें क्या बातें ध्यान रखनी है। और ये मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, विज्ञप्ति फॉर्म जब रहेंगे 10 तारीख से उस समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं बता चुका हूँ। लेकिन फिर जो नए अभ्यर्थी जुड़े हैं केवल वो सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए छोटी सी बात इसमें को भी शामिल कर लिया जाएगा। वैसे 10 तारीख से जब फॉर्म स्टार्ट होंगे आप सभी को पता चल जाएगा, वरना मैं एक अलग वीडियो में सूचित कर दूंगा। तो देखिए पूरी बातें हम आराम से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे सभी के साथ, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो नई रीट की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उन सभी से सूचित करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने संस्कृत हिंदी का कोर्स अभी चल रहा है, संस्कृत का पूरा करवा दिया है। संस्कृत पीछे की रीट में करवाया था, दोबारा भी कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। मैं इस बार ये चाहता हूँ कि पूरा कोर्स आपके मनोविज्ञान हो, आपके SST में कोशिश ये रहेगी कि पूरा कोर्स यहाँ पे उपलब्ध करूँ, वरना हिंदी संस्कृत तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से अच्छी मिलने वाली है। इंग्लिश की भी कोशिश रहेगी। तो अभी आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो देखिए बिना देर के शुरू करें, उससे पहले आप जो ग्रुप में जुड़े हैं तो शेयर करें, और आपके पास में यदि कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर या प्रमाण पत्र को लेकर जो भी हैं ये सवाल आ रहे हैं तो उन तक ये शेयर जरूर करें। देखिए अभी कौन से प्रमाण पत्र बनवाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल किया, बार बार इनके सवाल आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मूल निवास की। मूल निवास को लेकर बहुत से सवाल भी आए हैं कि नया बनवाना है या नहीं। तो ये एकदम सिंपल सी बात है कि मूल निवास यदि आपका डिजिटल पीले रंग का बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो दोबारा नहीं बनवाना है, वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। एक बात तो हो गई है। उसके अलावा EWS OBC, ठीक है, इनकी बात करेंगे। EWS विशेष रूप से हम पहले बात करें, EWS बनता है दोस्तों आराम से सभी जो अभ्यर्थी जिस वर्ग के हैं वो उन बातों को विशेष रूप से ध्यान से सुन लेना। समझ में नहीं आई तो दोबारा सुन लेना। यदि आप EWS हैं तो EWS वाले विशेष रूप से सुने, OBC से हैं, SC ST से हैं, विधवा पृथकता जो हैं वो विशेष रूप से आप सुन लेना। EWS के अभ्यर्थी जो हैं उनका ये जो बनता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का एक EWS बनता है। 12 महीने का आपको EWS बनता है। और मैं एक बात ये बता दूं कि आपने जो साथी बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि मैंने रीट के समय जनरल भर दिया था तो क्या आप EWS भर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। 9 फरवरी से पहले, विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले आपके पास EWS बना हुआ होना चाहिए। OBC से आप भरते हैं, आप दोबारा OBC आपने जनरल भर दिया, आप OBC करना चाहते हैं तो OBC का आपको सर्टिफिकेट आपके पास 9 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो ये शर्त है। तो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। 1 अप्रैल 2021 से बाद का बना हुआ है, 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ है तो वो आपके 31 मार्च तक मान्य होगा। और यहाँ तक का दोस्तों आपके काम आ जाएगा। और इसके बाद भी यदि आप चाहते हैं कि इसकी वैलिडिटी पूरी होने वाली है या आपके उससे पहले का बना हुआ है तो आप दोबारा भी बनवा सकते हैं। आपके वो 9 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए, और ये 31 मार्च वाला है तो आपकी वो भी चल सकता है। OBC की बात करें, OBC में देखिए दोस्तों आपका सर्टिफिकेट, अब मैं इन सभी की सबसे पहले बात कर दूं कि ये जो आपके जितने भी मैंने नाम लिखे हैं इन सभी के प्रमाण पत्र आपको 9 फरवरी से पहले के बनाए हुए होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो OBC का सर्टिफिकेट दोस्तों उसकी वैलिडिटी रहती है 6 महीने। वैसे विज्ञप्ति में ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि 6 महीने का हो या 12 महीने का हो, लेकिन अनुमान आपको केवल 6 महीने का मानकर ही चलना है। यदि आपका OBC सर्टिफिकेट 6 महीना पुराना है, ठीक है, तो आप नया बनवा लेना। और नया कब से पहले बना होना चाहिए, 9 फरवरी से पहले का। कब का बना होना चाहिए, 9 फरवरी से पहले आपको OBC सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। एक बात हो गई। SC ST ये जो हैं, ठीक है, इन कैटेगरी से जो हैं शहरी आदि, इनको दोबारा नहीं बनवाना। यदि आपका 10-15 साल पहले का बनाया हुआ है या डिजिटल नहीं बनाया हुआ तो उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप 9 फरवरी से पहले डिजिटल SC ST का सर्टिफिकेट बनवा लें। SC ST का आप दोबारा बनवा सकते हैं यदि डिजिटल नहीं है तो। एक सफ़ेद कागज़ में छोटा सा प्रमाण पत्र आपके पास है तो उन सभी वो भी चल सकता है शायद मेरे हिसाब से, लेकिन आप यदि अभी समय है और आप वो केवल पीले रंग का दोबारा बना सकते हैं। जिनके पास डिजिटल पीले रंग का SC ST का बनाया हुआ है उनको दोबारा नहीं बनवाना, उनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल है विधवा।
अब इनके लिए कौन से प्रमाण पत्र और कब का बना हुआ होना चाहिए, तो सभी प्रमाण पत्र जो हैं वो आपको 9 फरवरी से पहले के बने हुए होने चाहिए, उससे पहले की डेट के आपके पास होने चाहिए। तो देखिए विधवा को वैसे 4 चीज़ें वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देनी है। अब उन 4 चीज़ों में से केवल पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो उनके 9 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए। 9 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। इनके अलावा इसके बाद में क्या क्या देने हैं आपको, एक तो विधवा का सर्टिफिकेट कि मैं विधवा हूँ, इस प्रकार से आपको एक नोटरी करवा के स्टाम्प बनवाना है। पुनर्विवाह आदि के संबंध में एक शपथ पत्र वो देना है। और लिंक का मतलब हो गया आपके पति, यानी आपके पति का जिसमें नाम हो ऐसी कोई आईडी आपको देनी है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, राशन कार्ड हो गया आदि। ये बाद की बातें हैं, ये बाद में जमा करवाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपको दिखाने हैं। केवल अभी 9 फरवरी से पहले आपको क्या बनवाना है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको 9 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये भी 9 फरवरी से पहले का, SC ST का पहले बना हुआ है तो वही चल जाएगा, वो भी 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए। मूल निवास 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए। अगली बात तलाकशुदा। देखिए ये बात जो एक कमेंट आ रहा था कि विधवा जो महिलाओं की जो सीटें हैं, महिलाओं की सीटें होती है 30%, कितनी होती है 30% होती है। उसमें से 30% में से 8% सीटें होती है विधवा महिलाओं की, और उनमें से 30 में से 2% सीटें होती है तलाकशुदा महिलाओं की। ठीक है, तो ये आपके लिए जो कमेंट आ रहे थे बार बार। अब देखिए तलाकशुदा जो न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय का जो निर्णय है या डिक्री है वो आपके 9 फरवरी से पहले की होनी चाहिए। 9 फरवरी से पहले की बनी हुई होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है तलाकशुदा की विशेष रूप से। भूतपूर्व सैनिक दोस्तों, इनको भी एक प्रमाण पत्र बाद में देना है। इसके समय आपकी जो पुनर्विवाह आदि का है वो प्रमाण पत्र आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना है। भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, ये भी आपके पास 9 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। निःशक्तजन मतलब जो दिव्यांग श्रेणी से हैं उनके पास भी आपके 9 फरवरी से पहले का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इनमें से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी कारण से आप नहीं बना पाते हैं अभी आप बनवा लेना, क्योंकि ये बार बार सवाल आ रहे थे, इसलिए 9 फरवरी से पहले ये सभी आपके जारी हुए प्रमाण पत्र आपके पास में होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोबारा आप सुन सकते हैं, वीडियो को पीछे जाके आराम से देख सकते हैं। इनके बाद छोटी सी बात मैं कर लूँ, पीछे वीडियो में बता दी है, लेकिन जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए है कि विज्ञप्ति जब हम फॉर्म भरेंगे 10 जनवरी से, तो उनको बार बार सवाल आ रहे हैं कि उस समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उनके लिए केवल ये है 10th 12th स्नातक, आपकी सेकंड लेवल से तो स्नातक और बीएड हो गई, और आप फर्स्ट लेवल से तो BSTC हो गई। ठीक है, उसके बाद में रेट का प्रमाण पत्र। ठीक है, तो दोस्तों अब आप एडिशनल करेंगे तो एडिशनल की मार्कशीट चाहिए, डिग्री इसमें नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, केवल मार्कशीट आपको यहाँ पे चाहिए। तो मेरे संज्ञान से आज मैं पिछले भी बताया था कि वहाँ पे आपको स्कैन भी करा सकते हैं SSOID के माध्यम से, SSOID के माध्यम से स्कैन भी करवा सकते हैं। अब कोई कहेंगे रीड का प्रमाण पत्र स्कैन कहाँ से करवाएं, कैसे करवाएं, तो आपको रीड का जो प्रमाण पत्र है यदि पहले नहीं आता है, मेरे हिसाब से 10 जनवरी के आसपास आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो नहीं आता है तो आप जो नेट से रिजल्ट आया था वो डाउनलोड करके उस पर साइन करके आप अपलोड कर सकते हैं। किसका स्नातक का नहीं आया है, स्नातक की मार्कशीट नहीं आई है, या आपके BEd का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप रिजल्ट जो नेट से हैं उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, उस पर साइन करके आप स्कैन कर सकते हैं। तो ये बात होगी। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार कार्ड, ये सभी चाहिए। फोटो साइन आपको SSOID मिलेगी तो उस आधार पर हो जाएगा। SSOID पहले से बनी हुई है तो वही काम आ जाएगी। ठीक है, यदि नहीं बनी हुई तो आप इमितर से जहाँ से फॉर्म भरवाते हैं वो आपको नई SSOID बनाकर दे देगा, उसके आपको ID पासवर्ड पास में रखने हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए अगली बात करते हैं हम। पहले ये बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स में यदि आपकी त्रुटियां हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। अब दोस्तों ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई बड़ी गलती है तो क्या डॉक्यूमेंट से हमें बाहर निकाल सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई बड़ी गलती है तो उसका मैं नहीं कर सकता कि बहुत ही बड़ी कि पूरा नाम ही चेंज हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से पूरा नाम कहीं पर मेरे हिसाब से नहीं होगा। छोटी मोटी गलतियाँ हैं, जैसे किसी के स्पेस में मिस्टेक है, श्री श्रीमती वो तो होगा तो वो चलेगा, किसी के नाम श्री श्रीमती कुमारी लगा हुआ है वो तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा जैसे माता के नाम में देवी नहीं लगा हुआ है, या किसी के प्रॉब्लम है, नाम में कुछ मिस्टेक है, जो भी है आपके नाम में हो, डेट ऑफ बर्थ में कोई मामूली मिस्टेक है या जो भी है वो सुधारने लायक अभी हम नहीं सुधार सकते, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय आपको 50 रुपये का 100 रुपये का स्टाम्प खरीदना है, उस पर आपको पूरा आराम से लिखना है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये त्रुटि है, इसकी जगह ये सही है और ये मैं भविष्य में सुधारने की कोशिश करूंगा। बोर्ड के माध्यम से संपर्क करके वो अगला जहाँ पे आप टाइपिंग करवाएंगे, जहाँ स्टाम्प बनवाएंगे, वो उसके पास पूरा फॉर्मेट रहता है, वो अपने आधार पर भी बना देगा। आपको केवल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी आपके मिस्टेक है तो आप खुद वहाँ पे स्टाम्प बनवा के ले जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो बार बार आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आपने लिस्ट देखी थी,
वहाँ पे आएगा, बार बार मैं दिखा दूंगा अभी वीडियो में कि शपथ पत्र और घोषणा पत्र बार बार नाम आ रहे हैं। तो वो आपको कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, कब बनवाने हैं, तो वो इसके लिए दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, जैसे आपको घोषित कर दे कि आपके मार्च लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अप्रैल स्टार्ट में है, तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवाते हैं, आपको जो फॉर्म के समय नहीं चाहिए वो आपको पहले भी नहीं बनवाने, 9 फरवरी से पहले जो घोषणा पत्र हैं वो भी नहीं बनवाने, वो आप उसी समय बनवा सकते हैं। लेकिन ये जो आरक्षण वाले हैं ये आपको पहले बनवा लेने हैं 9 फरवरी से पहले। लेकिन जो शपथ पत्र जैसे आपके तंबाकू का हो गया, संतान वाला हो गया, विधवा सर्टिफिकेट की अलग बात है, विधवा जो आपको वो एक शपथ पत्र देते हैं कि मैं विधवा हूँ, इतने साल शादी आदि, वो शपथ पत्र आप उस समय बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आप दहेज का हो गया, ये सभी जो घोषणा पत्र होते हैं, शपथ पत्र होते हैं, वो उस समय बनवा कर ले जा सकते हैं। शपथ पत्र का फॉर्मेट में टेलीग्राम पे सभी उपलब्ध करा दूंगा। निश्चिंत रहिए, अपनी कलम अपने नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जुड़ें। आपके जो भी कमेंट आपको PDF आदि चाहिए मैं वहाँ पे सभी उपलब्ध करा दूंगा। इस समय पे जहाँ आपको ज़रूरत होगी मैं उस समय उपलब्ध करवा दूंगा। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब फाइनल रूप से होगा हमारा, उस समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस लिस्ट में चाहिए, कौन कौन से चाहिए क्रम से, वो मैं आपको बता दूंगा। उसकी आपको 3 से 4 कॉपियाँ, 3 से 4 5 सेट भी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि वो एक सेट आपको अपने पास रखना है और एक आपका PU जो स्कूल होगी आपको जहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी वहाँ पे आपको जमा करवाने हैं। इसलिए आपको 4 से 5 सेट बनवा लेने हैं, आराम से कॉपी करवा लीजिए और वहाँ पे आपको अपने पास रखने हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उस समय देखिए, शपथ पत्र घोषणा पत्र हैं वो भी उस समय बनवाने, अभी नहीं बनवाने। और कौन कौन से बनवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, तो मैं मेरे डॉक्यूमेंट लिस्ट के आधार पर और जो विभागीय विज्ञप्ति जब आई है 2021 की जो विज्ञप्ति है उसमें दी हुई है, मैं उसको आपको अब मोबाइल की स्क्रीन से पूरा आराम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, पूरी लिस्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों एक बार पुनः है कि आपको अच्छा लगा है, आपको ऐसा लगा है कि यहाँ पे हाँ कुछ यूजफुल आपको ये वीडियो लगा है किसी भी कारण से, तो आप लाइक करके एक बार शेयर जरूर करें और अपना प्यार विश्वास हमें इसी प्रकार बना रखें। तो साथियों देखिए, जो 31/12/2021 की लेटेस्ट विज्ञप्ति ऑथेंटिक न्यूज़ के माध्यम से आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जो विज्ञप्ति आई है इस बार उसी में पूरे दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट, और आपको मैं शपथ पत्र जो घोषणा पत्र की आप बात कर रहे हैं उसकी टेलीग्राम पे पूरी PDF उपलब्ध करा दूंगा, और एक घोषणा पत्र शपथ पत्र इसी में दिया हुआ है। और जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो भी लिस्ट इसी में दी हुई है। जब आप इसके नीचे जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा ये घोषणा पत्र का प्रारूप है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, घोषणा पत्र शपथ पत्र ये इसका दिया हुआ है। इसके अलावा कौन कौन से शपथ पत्र चाहिए वो मैं जब चाहिएगा, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये क्लियर कर दूं, जो बार बार आपके सवाल आ रहे हैं कि अभी कौन कौन से शपथ पत्र बनवाने हैं, कौन कौन से घोषणा पत्र बनवाने हैं। देखिए दोस्तों, जो मैंने ऊपर बताए हैं पहले वीडियो के माध्यम से, वीडियो स्टार्ट में बताए थे, OBC, EWS, SC ST, विधवा, तलाकशुदा, भूतपूर्व सैनिक, इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो 9 फरवरी से पहले के बने हुए होने चाहिए। यदि इसकी वैलिडिटी आपकी है, SC ST की लाइफ टाइम रहती है वो सभी, तो वो यदि पहले 9 फरवरी से पहले के बने हुए होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो घोषणा पत्र है, शपथ पत्र है, वो अभी नहीं बनवाने। आपका कट ऑफ में फाइनल नंबर आ जाए उसके बाद में वो सभी बनवाने हैं। तो ये बात ये क्लियर हो गई कि घोषणा पत्र और शपथ पत्र अभी कुछ नहीं बनवाने। आपका कट ऑफ में नंबर आ जाए जो इसमें, उसके कट ऑफ वेरिफिकेशन जब होगा डॉक्यूमेंट, वहाँ पे ये घोषणा पत्र शपथ पत्र चाहिए। इनके अलावा जो सवाल आ रहे हैं मेडिकल को लेकर, आपके पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, वो भी मैं जैसे जैसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी उसमें सब क्लियर करता जाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति, सबसे पहले क्या चाहिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रति चाहिए आपको। जो ऑनलाइन आवेदन हम 10 जनवरी के बाद में भरेंगे, 10 जनवरी से 9 फरवरी के लेके, वो ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपको चाहिए। इसके दोस्तों आपको 4 सेट बनवाने हैं। कितने सेट बनवाने हैं, कम से कम 4 सेट तो आपको बनवाने ही हैं। एक सेट आपको एक्स्ट्रा बनवा लेना है अपने पास में रखने के लिए, तो 3 सेट आपको वहाँ पे काम आएंगे। स्कूल में जिला स्तर पे, खंड स्तर पे जो भी मांगेंगे 3-4 सेट यहाँ पे काम आएंगे, तो आपको एक सेट एक्स्ट्रा बना के चलना है, वो आपको अपने पास ही रखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति, उसके बाद में घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र, वो अभी नहीं बनवाने में क्लियर कर चुका हूं। और उसकी जो पूरी PDF है, आप जहां पर भी आपका तहसील स्तर है, जहां से आपके नोटरी होती है, डॉक्यूमेंट बनते हैं, जाति प्रमाण पत्र मूल्य जहां पे बनता है, आप जहां पे जाएंगे तो आपको उनके सभी के पास, उन सभी जो नोटरी करते हैं उन सभी के पास टाइपिंग लैपटॉप आदि में पूरे फॉर्मेट्स रहते हैं, पूरे फॉर्मेट उपलब्ध हैं, या आपको मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करा रहा हूँ, वो आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं कि भैया इनको आपको प्रिंट करना है, या इनके अलावा उन सभी के पास रहते हैं तो आप वहाँ से करवाइए, उसके बाद नोटरी करवाइए, वो आपका घोषणा पत्र और शपथ पत्र तैयार हो जाएगा। एक बात तो हो गई है। उसके बाद देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, देखिए सेकेंडरी, ठीक है, मतलब 10वीं की आपको मार्कशीट और उसके अलावा प्रमाण पत्र। अब प्रमाण पत्र देखिए 2009-10 के बाद में, मेरे हिसाब से 2010 के बाद में जो अभ्यर्थी 10वीं पास की है उन सभी के मार्कशीट के साथ ही प्रमाण पत्र आता है, मार्कशीट के साथ ही प्रमाण पत्र है। और उनके अलावा 12वीं देखिए सीनियर सेकेंडरी
2009 और 10 में उन्होंने उनसे पहले की है तो उनका मार्कशीट अलग है 10वीं की, और उनका प्रमाण पत्र अलग आता था, तो वो दोनों चाहिए। सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं की आपको मार्कशीट और अंकतालिका, उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं उनकी साथ में आती है, पहले की उनकी अलग अलग है। देखिए उसके अलावा स्नातक समकक्ष अंकतालिका की प्रमाणित प्रति, तो यहाँ पे देखिए स्नातक यदि हैं आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट, सेकेंड और फाइनल, इन तीनों की मार्कशीट आपको यहाँ पे चाहिए, और उनकी डिग्री भी चाहिए, उनकी डिग्री भी चाहिए। अब देखिए स्नातक की बात हो, मैं तीनों की साथ बात कर रहा हूँ, स्नातक की बात हो, बीएड की बात हो, बीएसटीसी, उनकी डिग्री यदि आपके पास नहीं आई है या अभी बनी नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में संपर्क किया तो अभी बनी नहीं है, तो आपको नॉर्मल चार्ज के माध्यम से वहाँ से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के देंगे, एक आपको प्रोविजनल डिग्री बना के दे देंगे, वो आपको इस यूनिट के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा वो काम आ जाएगी, डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हो गई स्नातक की तीनों सालों की चाहिए। स्नातकोत्तर यदि आप जुड़वाना चाहते हैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि मैं फॉर्म में एमए जुड़वा सकता हूं क्या, तो एमए आप जुड़वाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट और उसकी जो प्रमाण पत्र है वो भी चाहिए। बीएसटीसी बीएड की समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति, देखिए यदि आपने बीएसटीसी कर रखी है या बीएड तो उसकी अंकतालिका उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। अब और सवाल आ रहे हैं आपके, जैसे बीएसटी बीएड की बात आ गई है तो चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर सवाल आ रहे हैं। एक तो चरित्र प्रमाण पत्र कौन कौन से बनवाने हैं, ठीक है, और उसके अलावा आ रहे हैं आपके जो बीएड में आपने प्रवेश किया था, बीएड प्रवेश तिथि, तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपके पास अभी समय है, आपके पास जो भी आपकी बीएड कॉलेज है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। मेरा अनुमान तो यही है साथियों कि पिछली बार तो मांगा था, इस बार मांगे या नहीं मांगे, तो आपको किसी फॉर्म में आपको डेट मांग सकते हैं। फॉर्म जब भरेंगे, आप अप्लाई करेंगे, थर्ड ग्रेड अप्लाई 10 जनवरी से, उसमें आपकी प्रवेश तिथि मांग सकते हैं, तो वो आप जानकारी ले सकते हैं। और यदि इसके अलावा आपको प्रिंटेड वहाँ पे देते हैं तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। और आप चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है, तो आपने जहाँ से अंतिम वर्ष जहाँ से आपने रेगुलर पढ़ाई की है, मतलब अंतिम बार कहाँ पढ़ाई की है रेगुलर, तो आप वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बना के लाएँ, वहाँ से आप बीएड का जैसे ला सकते हैं। उसके अलावा बात होगी विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी, वो आपकी यदि किसी ने विशेष शिक्षा हेतु स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है उनके लिए आप वहाँ से चाहिए, उसकी डिग्री प्रमाण पत्र हो है, मार्कशीट दोनों चाहिए। रीट 2021 का प्रमाण पत्र वो चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है, और ये 10 जनवरी के आसपास मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर, अब देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए है, क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैसे बनता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की वैधता होती है, तो वो आपके पास पुराना नहीं होना चाहिए और 9 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है, ओबीसी से हैं तो चाहिए। जनरल की जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग है तो चाहिए। अनुसूचित जाति एससी है या एसटी है, ठीक है, शहरी या आदिम जनजाति है, वो उन सभी के लिए चाहिए। नोट, यहाँ पे देखिए नोट अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए विद्या अवधि का प्रमाण पत्र हो। यहाँ पे ओबीसी की बात करें, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए विद्या अवधि का मतलब लगभग कम से कम ये 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 6 महीने पुराना हो चुका है तो आप अभी नया बना सकते हैं, 5-6 दिनों के अंदर वो नया बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विधवा की स्थिति में, अब देखिए विधवा के लिए ये एक विशेष रूप से आपको ध्यान देने की बात है कि स्वयं का शपथ पत्र कि मैं विधवा हूँ, इस प्रकार का शपथ पत्र आपको टाइप करवा के नोटरी करवानी है। उसके अलावा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, दोस्तों ये प्रमाणित प्रति है, ये आपके 9 फरवरी से पहले का बना होना चाहिए। ये आपको एक बात ध्यान रखनी है विधवा के लिए कि पति की जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपके कब से पहले का होना चाहिए, 9 फरवरी से पहले। जो आप बात कर रहा हूँ मैं, जाति की बात है, मूल की बात है, ईडब्ल्यूएस की, वो सभी आपके 9 फरवरी से पहले के बने हुए होने चाहिए। शपथ पत्र, घोषणा पत्र मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये अभी बनाने की जरूरत नहीं है, 9 फरवरी से पहले बनाने की जरूरत नहीं है। पति से लिंक दस्तावेज, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी आईडी कार्ड जिसमें पति का नाम हो, जिसमें वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड, वो चाहिए। साक्ष्य की प्रमाणित प्रति या पुनर्विवाह नहीं किए जाने का ये आपका शपथ पत्र वो देना है। परित्यक्ता, ठीक है, उसके लिए न्यायालय निर्णय और डिग्री की प्रमाणित प्रति वो आपके 9 फरवरी से पहले की होनी चाहिए। न्यायालय का जो निर्णय है, डिग्री की प्रमाणित प्रति वो कब से पहले होनी चाहिए, 9 फरवरी से पहले की। और पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी आपका शपथ पत्र भी होना चाहिए। तो शपथ पत्र आपको अभी नहीं बनाना, केवल ये डिग्री है वो पहले की होनी चाहिए। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आप बनाएं तो उस समय ये शपथ पत्र आप सभी साथ में बनवा लेना। संतान संबंधी घोषणा, ये जो शपथ पत्र है ये भी आपको बाद में बनवाना है, लेकिन आपको ये चाहिए। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी, अब देखिए विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने का संबंधी घोषणा पत्र है, ये शपथ पत्र लेना है। और जिन्होंने अविवाहित है, जो साथी अविवाहित है, ठीक है, उन लोग को आपको क्या करना है,
वो दहेज आगे भविष्य में नहीं लेंगे। इस प्रकार का आपको शपथ पत्र बना के लेना है। मैं सभी फॉर्मेट आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम अपनी कलम अपनी आवाज़ पे। भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र या भूतपूर्व सैनिक श्रेणी व पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा, इस प्रकार का आपको जो है भूतपूर्व सैनिक का वो 9 फरवरी से पहले का जारी हुआ होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर वह प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए 9 फरवरी से पहले का जारी हुआ होना चाहिए। राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र, मतलब दिव्यांग जो हैं, ठीक है, उनका प्रमाण पत्र भी 9 फरवरी से पहले का जारी हुआ होना चाहिए। पुलिस सत्यापन, अब देखिए पुलिस सत्यापन और आपके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये आपको अभी नहीं बनवाना। आपका कट ऑफ पे नंबर आ जाए तो आप ई-मित्र के माध्यम से अप्लाई करें, ठीक है। एक बात और क्लियर कर दूं कि हमारे खुद के ई-मित्र हैं और आप नो टेंशन रहिए, जो बातें बता रहा हूं यहाँ पे ऑथेंटिक ही बताई जाएगी। तो आपको शपथ पत्र जो बात है वो मैं बता चुका हूं। उसके अलावा पुलिस सत्यापन है वो ई-मित्र से आपको ऑनलाइन करना है। वहाँ आपको आसपास में जो भी आपके थाना या चौकी होगा वहाँ पे उसको आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे साइन करके वो आपके पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा और वापस जहाँ से आपने अप्लाई किया है जिस ई-मित्र से, वहाँ से आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ये आपके लगभग 10 दिनों के आसपास यहाँ पे बन सकता है। तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ में नंबर आ जाए उसके बाद भी बनवा सकते हैं, पहले बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैलिडिटी थोड़ी कम रहती है। पुलिस और मेडिकल वाले हैं, जो मेडिकल वाला है उसकी वैलिडिटी सबसे कम रहती है, मेरे हिसाब से 15-20 दिन इतनी आसपास रहती है। तो जब कट ऑफ में नंबर आ जाए, जब आपकी ज्वाइनिंग हो तो ज्वाइनिंग के समय ये चाहिए पुलिस वाला, और ये जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो आपको ज्वाइनिंग के समय चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, ये आपको अभी नहीं बनवाने हैं। अब देखिए उसके अलावा राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, आपको एनओसी वहाँ से लेनी है कि मैं वहाँ पे कार्य नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे ज्वाइनिंग ले रहा हूँ, इस प्रकार का आपको वहाँ पे लेना है। अन्य जो आवश्यक दस्तावेज हैं जैसे आपका आधार कार्ड हो गया और हो गया, उस प्रकार का दस्तावेज भी आपको साथ में। तो दोस्तों बात ये हो गई, कुल मिला के जो मैंने दस्तावेज बताए हैं ये आपके पास में है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। घबराए नहीं, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कुछ यदि गलतियाँ डॉक्यूमेंट में है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो हैं वो आपके पास हैं और आपके पास जो नहीं है मैं बता दिया है मैंने कब क्या बनाना है, पुलिस वेरिफिकेशन कब करना है, मेडिकल वाला कब करना है। तो कट ऑफ के बाद मेडिकल आपको सूचित कर दिया जाएगा कि इस समय का आपका तिथि पे मेडिकल वाला पुलिस वेरिफिकेशन वाला होना चाहिए। तो ये दोनों ज्वाइनिंग के समय चाहिए। और शपथ पत्र जो घोषणा पत्र हैं वो आपको कट ऑफ के बाद बनवा लेना, अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों लगभग पूरी बातें कर चुका हूं, ठीक है। इनके अलावा आपके कोई भी कन्फ्यूज डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जहां तक पूरी संभावना है हम हर तरह से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर देना, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं, जो भी आपके साथी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर या आपके डॉक्यूमेंट कब बनाने हैं क्या बनाने हैं, उन सभी तक आप ये वीडियो शेयर जरूर करें। और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जो सभी सूचनाएं हैं ऑथेंटिक आपको मिलती रहे। और आपको दोबारा सूचित कर दूं कि जो भी आपको पीडीएफ है शपथ पत्र घोषणा पत्र वो अभी बनवाने नहीं है, लेकिन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा जब भी जरूरत होगी। निश्चिंत रहिए, अभी आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जो आवश्यकता होगी मैं टेलीग्राम पे आपको डालता रहूँगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप विशेष रूप से जुड़ जाएँ। ये जो आपको पीडीएफ आप देख रहे हैं ये पीडीएफ भी मैं पूरी टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, और वो भी आपको डॉक्यूमेंट शपथ पत्र है वो भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप है अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे जरूर जुड़े और शेयर करते रहें। आपका प्यार विश्वास स्नेह बना रहे। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।